आज सोमवार के पावन अवसर पर मैं आपको शिव प्रदोष की कथा सुनाऊंगी, क्योंकि आज माह का दूसरा प्रदोष व्रत है। अगर आप इस दिन व्रत रख के कथा का पान करते हैं तो आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है और भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक दंपत्ति रहता था। दंपत्ति बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था, पर लगभग शादी को 7 साल हो चुके थे, जिस वजह से उसके कोई भी संतान नहीं थी और दंपत्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता, क्योंकि घर वाले उन पर संतान के लिए दबाव बनाया करते थे। आदमी अपनी औरत को काफ़ी ज़्यादा प्रेम किया करता था। वह अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, पर घर वाले चाहते थे कि अब वह दूसरी शादी कर ले। यह बात जब पत्नी को पता लगी तो वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और उसने भी अपने पति से कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आपके परिवार वाले आपके विरुद्ध हो जाएं। यह सुनकर आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ, चाहे मुझे संतान मिले या नहीं। यह सुनकर औरत काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि वह भी अपने पति से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, पर घर वाले उन पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, पड़ोस में सोमवार प्रदोष व्रत की कथा हो रही थी। उस कथा को सुनकर और वह औरत भी वहां चली गई। औरत ने जब शिव जी की प्रदोष व्रत कथा सुनी तो पड़ोसन से कहा, अरे बहन, ये किस चीज़ की कथा है और इसे सुनने से क्या पुण्य मिलता है? बहन, अगर तुम सोमवार प्रदोष व्रत की कथा सुनती या करती हो तो इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। क्या तुम सही कह रही हो? अगर मैं भी इस कथा को करूंगी तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ हाँ बहन, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को और व्रत को करना। इसके बाद पड़ोसन ने औरत को पूरी विधि बताई, जिसे सुनकर औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि अब उसके अंदर एक उम्मीद जागी थी कि शायद वह भोलेनाथ की कृपा से संतान प्राप्ति कर सकती है। जब प्रदोष व्रत आया तो उसने पूरी आस्था के साथ प्रदोष व्रत और भगवान की कथा सुनी। ये सब देखकर उसके ससुराल वाले मुंह बनाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था इन सब से संतान नहीं मिलने वाली। पर वह औरत पूरे नियम धर्म से भगवान शिव की पूजा और व्रत का पालन कर रही थी। धीरे धीरे समय के साथ 1 साल होने आ गया था। वह हर सोमवार को व्रत रहा करती थी, शिवरात्रि को व्रत रहती थी, इसी के साथ प्रदोष व्रत का भी नियम पालन किया करती थी। एक दिन की बात है, उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब बहुत दिन हो गए हैं, मुझे पोते का मुंह देखना है, तू दूसरी शादी कर ले। पर माँ, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर तू दूसरी शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी। अब तू सोच ले, तुझे अपनी पत्नी प्यारी है या फिर मैं? यह सुनकर वह आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और सोच में पड़ गया। यह सब देखकर औरत भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और उसने कहा, अजी आप शादी कर लीजिए, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से माँ जी को कुछ भी हो जाए। अपने माँ के दबाव में आकर आदमी ने हाँ कर दी, जिससे औरत काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और भोलेनाथ से बोली, हे भोलेनाथ, मैं तो तेरी कितनी भक्ति कर रही हूँ, क्या तू मुझसे प्रसन्न नहीं है? मुझसे ऐसा क्या पाप हुआ है जो तूने मुझे संतान से वंचित कर दिया है? और यह कहते कहते वह बेहोश हो गई। जब उसका पति वहां आया तो उसने देखा उसकी पत्नी बेहोश पड़ी हुई थी। अपनी पत्नी को बेहोश देखकर वह तुरंत डॉक्टर को घर लेकर आया। डॉक्टर ने जब पत्नी को देखा तो बताया वो गर्भवती है, जिसे सुनकर उसकी सास और पूरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। जब पत्नी को होश आया तो पति गले से लग गया और बोला, तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसकी हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनकर औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और बोली, क्या आप सच कह रहे हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ, अभी डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनकर औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और सीधा भोलेनाथ के मंदिर गई और उनका धन्यवाद करते हुए बोली, हे भोलेनाथ, आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। अब मैं आपका हर साल प्रदोष व्रत के साथ सभी व्रतों को किया करूँगी। जब यह बात उसके घर वालों को पता लगी तो वह भी काफ़ी खुश हुए और अब वह सभी सोमवार का प्रदोष व्रत किया करते थे। और ठीक 9 महीने बाद औरत ने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया था, जिससे उनके घर पर खुशहाली आई हुई थी। तो इसी प्रकार जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भाव के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, उनके व्रत और कथा का पान करता है, उस पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलो जय हो भोलेनाथ।